कौन हो तुम? बोल, हमारा हुक्म मानेगी या नहीं? नहीं, हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे, चाहे तुम हमारी जान क्यों न ले लो। तो फिर दे दे अपनी जान, हम तेरी लाश को अपना गुलाम बनाएंगे। नानी, नानी क्या हुआ? नानी, 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 नानी आंखें खोलिए। नानी, मम्मी, पापा जल्दी आइए, देखिए नानी को क्या हो गया। बेटा बचाओ। नानी की आवाज? निनाद, बेटा बचाओ। निनाद, बेटा बचाओ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। अरे पगला गए हो क्या? हमें हमारे नानी इसको कोई लगा रही है, छोड़ो। ये क्या तरीका? घोर अनर्थ किया है तुमने, जलती हुई चिता को बुझाकर। नानी, ये तो गजब ही हो गया। शरीर चिता पे से गायब हो गया। घोर अनर्थ। अब तुम हमारी गुलाम हो और हमारे कहने पे तुम अपने नाती को ये मुकुट पहनाओगी। कालराज की जय हो, 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 कालराज की जय हो। हम हमारा नाते तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे कालराज, चाहे हमें मोक्ष मिले या ना मिले, चाहे हमारी आत्मा यहीं भटकती रहेगी, हम हमारा नाते तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कालराज की जय हो, कालराज की जय हो, कालराज की जय हो। अब तुम हमारी गुलाम हो, तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। अपनी तीसरी पीढ़ी यानी अपने नाती निनाद का खून बहा के उसके सर पे ये मुकुट रखोगी। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। नानी, अब जाके खून बहना बंद हुआ।
माँ, पूरा कमरा छान लिया लेकिन लॉकेट कहीं नहीं मिला। हे भगवान, आखिर वो लॉकेट गया कहाँ? पर हमरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमरी अम्मा ने निनाद को मारने की कोशिश क्यों की, जिससे निनाद को अपने ही बच्चे की तरह पाला? हमें पता करना ही होगा कि ये सब कहाँ चल रहा है। हमरी अम्मा का शरीर कहाँ गायब हो गया? अरे ऐसे कैसे? ये किताब, ये फोटो, ये सब हमारी अम्मा के कमरे में। ये कैसा अजीब सा दानव दिख रहा है। इसके मुंह पर उंगलियां और माथे पर आंख है। और ये सारी चीजें नानी के पास कहां से आई? काल राज का काल अंत, जब मुकुट ले ले अग्नि अनंत। ये क्या है ये सब जादू टोने की चीज है माँ, तुम्हारे नहीं समझ आएगी कि ये हम रखते हैं। तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया निनाद को ताज पहनाने का। अब इस गलती की सजा तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी। आगे सब मुझे दो। सुनील, अरे अब क्या करने वाले हैं? पापा, ये आप कहाँ कर रहे हैं? पापा क्या कर रहे हैं? कीमती है किताब। पापा, निनाद की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, समझा तू? अरे क्यों कर रहे हो ये लगाइए सब? आग पापा। देखो मिताली, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये किताब और ये जो तस्वीर है ना, यही पूरे फसाद की जड़ है। एक बार इसे जला ही देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पापा मतलब है, पापा रुक जाइए। हे कालराज, हम विनती करते हैं हमारे दामाद को छोड़ दो। हमारी बेटी का घर मत उजाड़ो, मत उजाड़ो। तुम्हारा नाती बहुत ही बहादुर और समझदार है, इसे हमारे हवाले कर दे, वरना तुम्हारे परिवार पे काल राज का ऐसा काल बरसेगा कि कोई नहीं बचेगा। हमारे परिवार वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे परिवार वालों को बख्श दो। ये लो, इससे अपने बेटे के सर पे मारो, क्योंकि ताजपोशी से पहले खून निकलना जरूरी है। नहीं सुनी। कालराज की जय हो, कालराज की जय हो, कालराज की जय हो। काल राज का काल अंत, जब मुकुट ले ले अग्नि अनंत। सुनील, इसे देखो, इसे आग में देखो जल्दी। मेरे किताब में पढ़ा था कि अगर ये आग में जाएगा तो दानव भस्म हो जाएगा। इसे आग में फेंक दो जल्दी। जल्दी नहीं मिताली, जल्दी नहीं, बहुत देर हो गई, बहुत देर। लेकिन अब और नहीं। अब वही होगा जो मैं चाहता हूं, जो कालराज चाहते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा सुनील? तुमने हमारे अपने बेटे के साथ ऐसा करना चाहा? क्यों? क्या मिला तुमको ये करके? कब तक तुम्हारी माँ के टुकड़ों पे पलते रहते? कभी तो हमें भी अपने पैरों पे खड़ा होना ही था ना, इसीलिए हम कालराज के शरण में आ गए। ये वही है जिसके बेटे को दर्द महसूस नहीं होता। हाँ कालराज, ये वही है। बस एक छोटी सी दिक्कत है कालराज, निनाद की नानी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। वो उसे कभी कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। वो तुम हम पर छोड़ दो। ये जादुई किताब ले जाके अपने सास के कमरे में कहीं छुपा दो। जब तक ये जादुई किताब तुम्हारे कान में रहेगी
तब तक हम अपनी इच्छा से तुम्हारे घर में आते जाते रहेंगे। इस जादुई किताब में से निकल निकल के तुम्हारी सास को डराते रहेंगे। हम तुम्हारी सास को उसके सपने में चेतावनी देंगे। अगर उसने फिर भी हमारी बात नहीं मानी तो हम उसे जान से मार देंगे और उसके शरीर से हम तुम्हारे बेटे की ताजपोशी कराएंगे। बस आप मेरे बिजनेस और पैसों को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तुम उसकी चिंता न करो, तुम इस दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर इंसान होगे। जैसे ही तुम कालराज को इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर राजा बना दिए तो। नानी, ये ताज लो और पहनाओ हमें। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ये पकड़ो, हमें पहनाओ, फिर ये किस्सा खत्म करो। नहीं निनाद, निनाद रुक जा निनाद। पहनाओ हमें, पहनाओ नानी, पहनाओ नानी, पहनाओ हमें। निनाद, रुक जाओ बेटा, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मत जाओ। जाओ उधर निनाद, निनाद क्या कर रहे हो? निनाद रुक जा। निनाद रुक जा बेटा। क्योंकि निनाद को दर्द नहीं होता, इसलिए जब वो मुकुट पहन के जलते अंगारों पे चलेगा और तब सारी काली शक्तियाँ उस मुकुट के रास्ते निनाद के भीतर समाने लगेंगी। और जब कालराज जलते निनाद को गले लगा लेंगे तो सारी काली शक्तियाँ कालराज में समा जाएंगी और वो बन जाएंगे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर। कालराज आप आगे बढ़िए कालराज। नादी तुम क्या कर रहे हो? तुम बीच में ऐसे नहीं रुक सकते, आगे बढ़ो वरना सब जान से जाएंगे। निनाद आगे बढ़ो, 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 निनाद आगे बढ़ो। राक्षस, अब नहीं, हमें भी इस आग की तपन महसूस हो रही। तुझे तड़पता देख के हमें बहुत खुशी हो रही। तूने हमें जलती चिता से उठाया था ना, अब तू भी हमारे साथ आग में चल। नहीं कालराज नहीं, आप हमें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। मैंने अपना घर परिवार सब दांव में लगा दिए। कालराज नहीं।